गुरु की वाणी शिष्य के लिए अमृत के समान होती है। जिस प्रकार बच्चा माँ के दूध से पुष्ट होता है, वैसे ही एक सत्शिष्य अपने गुरु के अमृत वचनों से आध्यात्मिक जगत में पुष्ट होता है। आइए जाने बापूजी ने क्या कही सार बात। बापूजी बोले, रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के चरणों में सीता जी के सहित उनके चरण पखालते, चरण धोते, सिर आंखों पे लगाते। राम जी के पिताश्री दशरथ जी वशिष्ठ जी के आश्रम जाते, मत्था टेकते। लीपन का जमाना था, जो लीपन के कण ललाट को लगते वो ले लेते, संभाल के घर में सोने की चांदी की डिब्बी में रखते। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। इस बात को कबीर जी ने ठीक जाना। कबीर जी जुल्ला का काम करते थे। मुसलमान के घर पे ले रहे उनको रामानंद स्वामी दीक्षा दे, संभव ही नहीं था। कबीर जी की तपस्या, बुद्धिमता और महानता को हम नमन करते हैं। रामानंद स्वामी से ही दीक्षा लेना है। गुरु की महिमा गाते हुए हमारे प्यारे बापूजी कभी अघाते नहीं हैं। आगे वे कहते हैं कि कबीर जी ने बहुत मेहनत की, रामानंद स्वामी की दिनचर्या पर ध्यान रखा। जहां से घाट की सीढ़ियां उतरते हैं, उस एरिया में घास और बांस की हल्की फुल्की दीवार कर दी और बीच में जाने का रास्ता रखा, ताकि वहां से गुरुदेव उतरेंगे। कबीर जी वहां लेट गए। रामानंद की खड़ाऊ खट 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 नजदीक आती गई। बड़े प्रसन्न थे और छाती पर पड़ी राम राम गुरु मंत्र मिल गया। रामानंद प्रभु के मुख से। गुरु से मिलना और गुरु के प्रति अहोभाव होना, वो अपने आप में बहुत कुछ होता है। फिर बोले, केबल तो कितना भी मोटा है, लेकिन बिना पावर हाउस से जुड़ा हुआ केबल किसी साधन में काम नहीं आता। पावर हाउस से जुड़ा हुआ पतला तार भी घर के सारे साधन में संचार कर देता है। आगे पूज्य श्री कहते हैं, हमारे शरीर में 7 केंद्र है। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर है, हमारा स्थूल शरीर है। उन सब में गुरु दीक्षा की बड़ी भारी कृपा होती है। बापूजी ने व्याख्या करते हुए कहा कि दीक्षा देने वाले को दाता बोलते हैं। शाह माने श्रद्धा से पचाने की तत्परता हो, उसको शिष्य बोलते हैं। अपने गुरुजी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लीलाराम गुरु के द्वार रहते रहते 20 साल की उम्र में उनको तो साक्षात्कार हो गया। दूसरों को उन्नत करने का सामर्थ्य गजब का था। गुरुदेव कहते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा की 5 कलाएं तो सभी मनुष्य में हैं। 6ठी कला विकसित करने का दीक्षा के द्वारा संभव है और शीलवान पुरुष, सज्जन पुरुष दीक्षा लेकर शीलवंता का गुण आता है। उसमें पर ब्रह्म परमात्मा की 6ठी कला विकसित होती है और अभ्यास करते करते जब परम पद को पाता है तो 7वीं कला उस महापुरुष में आ जाती है। दूसरे में संचार करने की 8वीं कला आ जाती है। ऐसे महापुरुष कभी कभी होते हैं। उसमें के थे मेरे गुरुदेव। गुरु मिला तब जानिए, मिटे शौक संताप, राग द्वेष व्यापे नहीं, फिर गुरु आपे आप। बापूजी बतलाते हैं कि दीक्षा का महत्व जो समझेगा, आदर करेगा, उतना ही उस पद का असर होगा। दीक्षा देना, दिलाना
सहायक होना बड़ी बड़ी ऊंची कमाई है। दीक्षा व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ उल्टा कर सकता है, और खाली दीक्षा मिली है तो उल्टा करने लग ही गए। दिव्य प्रेरणा पुस्तक एक एक पन्ना आप पढ़ते जाओगे, आपको आसन भी मिलेंगे, और महामंत्र जो आज के युग की बहुत जरूरत है, ब्रह्म नाड़ी की रक्षा, वो महामंत्र भी इसी में दिया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि बापूजी को साधकों में लापरवाही बिल्कुल नहीं जचती, तो वे बोलते हैं कि इस युग में लापरवाही बढ़ गई है। लापरवाह आदमी इतना भयंकर होता है कि शत्रु को आता है तो आदमी सावधान रहता है। शत्रु हमारा इतना तबाही नहीं कर सकता है जितना हमारा अंगद सेवक लापरवाह तबाही करता है। कील न ठुकाए घोड़ा गिरा, सैनिक मरा देश हारा। लापरवाही मिटाना बहुत जरूरी है। गुरुजी बोले, जो माला करते ही हैं, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति करते हैं, उनके जीवन में चमत्कारों का ढेर है ढेर। अपना तो कल्याण कर देते हैं, कई लोगों की जिंदगी उन्नत कर देते हैं। यदि आपको गुरु भक्ति योग चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हों एवं आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके इस सेवा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दें। हरि ओम।